कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल के बारे में पढ़ा था, तो अच्छे से समझ में आया सॉफ्ट स्किल? ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा PPE। क्या रहेगा? PPE। कि PPE क्या होता है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो PPE क्या है। तो PPE की फुल फॉर्म क्या होती है ये हमें पता होता है। तो खुद की या स्वयं की सुरक्षा करने वाले टूल्स को PPE कहा जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं PPE की फुल फॉर्म क्या होती है। तो PPE की फुल फॉर्म क्या होती है? PPE, है ना। तो P फॉर पर्सनल, P फॉर प्रोटेक्टिव, E फॉर इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी कौन सी फुल फॉर्म हुई? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या हुई फुल फॉर्म हमारी? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब बात करते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते किस प्रकार के हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जैसे हम वर्कशॉप में काम करते हैं, है ना। वर्कशॉप में हम क्या करते हैं? काम करते हैं। और उस समय आपने देखा होगा जैसे हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो ग्राइंडिंग करते समय क्या होता है कि बारीक बारीक चिंगारियां निकलती है। तो उन चिंगारियों से आंखों की रक्षा करने के लिए किसी न किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी इक्विपमेंट को क्या कहा जाता है? हमारा गॉगल्स कहा जाता है, या ग्लासेस कहा जाता है, या फेस शील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉगल्स या ग्लासेस या फेस शील्ड। अब इसके बाद बात करते हैं कानून की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कान भी तो कहीं ना कहीं शोर से हमें बचाने हैं। मान लो कहीं किसी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं और वहां पर शोर अधिक हो रहा हो, तो शोर से बचने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं? तो कानों की सुरक्षा के लिए या शोर से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एयर प्लग या एयर मफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना बच्चों? यस। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे फिल्टर एस्पिरेटर कि फिल्टर एस्पिरेटर क्या होता है, कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सी जहरीली गैस निकलती है, तो उनसे रक्षा करने के लिए श्वास की रक्षा करने के लिए, जिससे हमारे अंदर जहरीली गैसें ना जाए, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? फिल्टर एस्पिरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो या परेशानी आ रही हो बच्चों, तो बताओ मुझे, मैं फिर आपको दोबारा से बताऊंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेफ्टी शूज। कि सेफ्टी शूज क्या होता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेफ्टी शूज हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि वर्कशॉप में हम ऐसे नहीं काम करने के लिए चले जाते हैं। वर्कशॉप में काम करने के लिए हमें सेफ्टी शूज की आवश्यकता होती है। किसकी? सेफ्टी शूज। क्योंकि क्या होता है कि वर्कशॉप में अतिरिक्त चिप्स वगैरह भी पड़े रहते हैं, तो उनसे पैरों की सुरक्षा करने के लिए सेफ्टी शूज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एप्रेन की कि एप्रेन क्या होता है। आपने देखा होगा कि वेल्डिंग शॉप में वेल्डिंग करते समय एक वेल्डर क्या पहनता है? कपड़ा सा पहनता है, जैकेट टाइप में पहन के रखता है, और जैकेट का कोट टाइप में लगता है, देखने में कैसा लगता है? कोट लगता है। तो उसी का ही नाम हमारा क्या है? एप्रेन है। और उसका प्रयोग क्यों करता है, क्यों पहनता है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जो हमारी चिंगारियां निकलती है वेल्डिंग करते समय, आपने देखा होगा चिंगारियां निकलती है, तो अपने शरीर की रक्षा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एप्रेन का प्रयोग करते हैं। यदि मैं बात करूं कि एप्रेन किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो किसका बनाया जाता है? चमड़े का या लेदर का बनाया जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो जैसा कि हमने अभी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पढ़ा, यदि आपको कोई यहाँ पर डाउट हो तो डाउट पूछ लीजिए, अन्यथा हम क्लास को एंड करते हैं। सर एप्रन ही एप्रन होगा लेदर का या फिर बाकी और चीजें भी? नहीं, ये लेदर का ही बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है लेदर का क्योंकि क्या होता है कि जो लेदर होता है उसमें आग नहीं लगती, आग नहीं पकड़ता, इसलिए हमारा एप्रन जो है लेदर का बनाया जाता है। और वैसे हमारे शूज और ये भी ग्लव्स वगैरह जो होते हैं बनाए जाते हैं सेफ्टी शूज, ठीक है बच्चों। ठीक। थैंक यू बस।